हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए द प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किए गए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। यहाँ कौन सी राशि पूछा गया? अदिश राशि। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यंग का मापांक एक अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, विस्थापन ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो आंखें के लेंस को फोकल लंबाई को समायोजित करने में मदद करता है सिलियरी बॉडी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेटिना पर क्या होता है? तो रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हमारी आंख कैमरे की भांति कार्य करती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हमारे आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है इसे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में होगी। यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 90 किलोवाट घंटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैथ, रीजनिंग और न्यूमेरिकल तीनों का प्रश्न का हल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इसे देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को एक बार खुद से बनाएं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। फोर्थ नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो पानी का स्तर वही रहेगा जो पहले था, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, बिग स्मॉल, बिग का क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो हाई का हो जाएगा लो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ड, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न है, अभिवाज्य में कौन सा समास है? अभिवाज्य में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? तो समास का वह रूप जिसमें दो पद मिलकर तीसरा पद का निर्माण करता है तो वह तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे बड़ा छोटा, आजकल, भाई बहन, माता पिता, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण जिसमें संख्या का बोध हो जाए, जैसे चौराहा, त्रिलोक, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट, मैं रोटी खाता हूं यह वाक्य किस वाच्य में है? मैं रोटी खाता हूं यह वाक्य है कृत्यवाच्य में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कृत्यवाच्य में, कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? यदि कोई वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किए गए क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कृत्यवाच्य कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन के रूप में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम है। निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हेक्सीन 5 आइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो पीड़ाहारी दवा कौन हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द ए इज द करेक्ट आंसर। नोवल्जीन। नोवल्जीन क्या है? पीड़ाहारी दवा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नोवल्जीन की जगह पे एक और लिखा हुआ मिल सकता है, एनाल्जेसिक भी मिल सकता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एनाल्जेसिक भी एक प्रकार का पीड़ाहारी दवा ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है टेरिलीन को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2Mg + O2 2MgO।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह समीकरण संतुलित है। कॉलम 1 में दी गई स्पेसीज को कॉलम 2 में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्रोमियम का हो जाएगा 4, Fe2 प्लस का हो जाएगा Fe2 प्लस का हो जाएगा 3, Na2 का हो जाएगा 1 और कॉपर का हो जाएगा 2। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? यह दिया गया ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4 3 1 2। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो बहुलक नहीं है पूछा गया तो क्या हो जाएगा? घी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। घी एक बहुलक नहीं है बल्कि एक वसा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वसा में पाया जाने वाला विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। जबकि जल में घुलनशील विटामिन होता है बीसी और इसे छोड़कर बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है यहाँ पूछा गया, तो यह हो जाएगा ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च होता है पॉलीसेक्राइड, तो यह नहीं है सुमेलित। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, इसके पास क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 सहसंयोजक बंध। 19 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड में 2 परमाणुओं के बीच 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं आई शलाका और शंकु उपस्थित होते हैं। यह कहाँ उपस्थित होते हैं? शलाका और शंकु यह होते हैं रेटिना में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनका उपयोग शलाकाएं कम रोशनी में देखने में सहायता प्रदान करती हैं, जिसके कारण हम इसे रात में भी हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? तो छोटी इलायची प्राप्त की जाती है इलेटेरिया कार्डेमम से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका नामकरण फंक ने किया था, यह बिल्कुल सत्य कथन है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी ठीक है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही है। ये पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी गलत कथन है। विटामिन पाचन में सहायक नहीं होता है, इसका पाचन से कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट, 23 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? कवक कौन सा है इसमें जो खाने के लिए उपयुक्त है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरकेला एस्क्यूलेंटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसे खाने के लिए उपयुक्त होता है यह। संचरणीय रोग का मुख्य कारक है, संचरणीय रोग का मुख्य कारक हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, घरेलू मक्खी के कारण यह होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी हो जाती है। NaCl की पसीना के माध्यम से यह निकल जाता है हमारे शरीर से। नेक्स्ट, लाइपेज का स्रावन होता है। लाइपेज का स्रावन कहां से होता है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमाशय से होता है, अग्नाशय से होता है, ग्रहणी से होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, बढ़ी हुई हृदय दर हार्ट बीट को क्या कहते हैं? तो इसके हार्ट बीट को टेकिकार्डिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना होता है। नेक्स्ट, रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर हो जाएगा 80 से 100 mg प्रति 100 ml ब्लड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ग्लूकोज के स्तर बढ़ने से तथा इंसुलिन की मात्रा कम होने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें होता है डायबिटीज। इंसुलिन का स्रावन पैंक्रियाज के लैंगरहिंस की द्वीपिकाओं के माध्यम से होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो वह हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसे भी ध्यान रखेंगे। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देते हैं। तो एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है पेप्सिन, एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तेल और रेशा दोनों प्राप्त होते हैं अलसी से। ऑप्शन सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर।
अलसी को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, तीसी बोलते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। इकोलॉजी शब्द शब्द ओइकोलॉजी से बना है, तो यह यूनानी शब्द से बना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं? इसमें बनाई जा सकती है अनंत भिन्न बना जा सकती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर मैथ का प्रश्न है। इसका आप एक बार खुद इसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल सिर्फ मैथ के ऊपर ही एक वीडियो बना दूंगा। अगर इसका आपको आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इसका फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में। इन्होंने ही गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है किसके लिए? तो यह होते हैं इमारती लकड़ियों के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आत्मनिर्भर हस्तलिपकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो यह प्रारंभ की गई है किसके अंतर्गत? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नाबार्ड का मुख्य कार्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 41 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसे आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप इसे टेलीग्राम चैनल पे इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -25। 42 नंबर प्रश्न, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है म्यांमार को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। अगर कीवी का देश बोला जाए तो वह न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ड्रैगन का देश किसे कहते हैं? तो चीन को ड्रैगन का देश कहते हैं। उगता हुआ सूरज का देश जापान को कहा जाता है। काफी सारे उपनाम देश के पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है पीटी उषा। पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो इन्हें हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? तो माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ था? तो यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया था। जबकि दूसरे तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रथम युद्ध हुआ कब था? यह 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा कब किया गया था? तो यह 1504 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और 1506 ईस्वी में इसने इसे अपनी राजधानी बना ली थी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है किसे? ऑप्शन डी, मुसोलिनी को। मुसोलिनी कहाँ का राजनेता था? यह राजनेता था इटली का, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 50 नंबर प्रश्न है, मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। और यही अगर पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा तो बुध हो जाएगा। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह भी बुध ही हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो हो जाएगा बृहस्पति, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है ऋणी पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर भारत अपना मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचकांकों के आधार पर करता है। एक है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वास्तविक आय जनसंख्या होगी। वास्तविक आय जनसंख्या कितनी होगी? यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? मतलब अध्यक्षता कितने अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था? तो यह एकमात्र अधिवेशन था जो कि 1924 में बेलगाम अधिवेशन था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो यह सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, tan थीटा माइनस sec थीटा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ, रीजनिंग और न्यूमेरिकल ये तीनों के प्रश्न का हल आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 45। 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, माध्यिका 5 और बहुलक 5। 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 108 रुपए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। मेयो के शासन काल में ही 1872 ईस्वी में, कब किया गया था? 1872 ईस्वी में प्रथम बार जनगणना की गई थी, परंतु यह एक नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो लोएस चट्टान परतदार चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? यहाँ क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, ये बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी भी सही है। एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये गलत है। एनी बेसेंट नहीं, यहाँ क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा यह सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन सत्य नहीं है। यह एक गर्म धारा है, इसमें से गर्म धारा कौन सी हो जाएगी? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 64 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है जो कि अटलांटिक महासागर की एक गर्म महासागरीय जलधारा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हम्बोल्ट, ओयासियो या किनारी, ये तीनों ठंडी जलधारा है। किनारी कहाँ बहती है धारा? तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कच्चा दीपू द्वीप विवाद किस देश के बीच था? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित देता है? तो निर्देशित देता है यह अनुच्छेद 48A। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए, उसमें इसका वर्णन किया गया है।
हमारे संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो यह भाग 14 में किया गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आयकर एक है, आयकर एक क्या है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? यह किया गया है 7वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, जिसमें राज्यपाल क्या होता है? तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, जिसकी राज्यपाल के पद की जानकारी अनुच्छेद 153 में दी गई है। नेक्स्ट, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह कब किया गया था? 1992 में किया गया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो यह रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछ दे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा एक अस्थायी अध्यक्ष थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी है कौन? तो अभी है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना तक बढ़ सकता है, तो यह 25,000 रुपए तक बढ़ सकता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? तो यह प्रावधान दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह भूमि सुधार से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? यह कहाँ किया जाता है? तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो वो भी आंध्र प्रदेश का ही है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 77 नंबर प्रश्न है, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो यह त्योहार है वैसाखी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला है नीरजा भनोट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ का सबसे कम राज्य है, तो यह कम राज्य हो जाएगा 61.82, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार की साक्षरता दर 68.82 हो जाती है। नेक्स्ट, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या होता है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 2 भारतीयों को शामिल किया था? तो यह किया था एस राजामौली और शाहरुख खान को, यानी ए और बी दोनों। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2023 में देश के नए कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है अर्जुन राम मेघवाल को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह बने हैं साई होप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रीडकिन की अगस्त 2023 में निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो वे अमेरिका के थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 86 नंबर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 86 नंबर प्रश्न है, किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो यह लगाया गया है ईरान के द्वारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मैं खाता ही तो हूँ
का क्या हो जाएगा? आई डू इट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रियोनाउंस। रियोनाउंस का मतलब होता है त्याग करना या त्याग देना। इसका सिनोनिम पूछा जाएगा तो गिव अप हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब ग्रहण कर लेना। अडॉप्ट का मतलब भी ग्रहण कर लेना होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस का हो जाएगा आई मेड ए मिस्टेक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है आई यहाँ गोज फॉर ए वॉक डेली। ऑप्शन बी का गोज का यूज होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चूज द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर। नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा क्लेवर का? यह हो जाएगा क्लेवरनेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है। यह प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो सदैव धनात्मक ऊर्जा कौन होगा? यह हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो हाफ mv स्क्वायर। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो प्रतिरोधकता की एक इकाई हो जाएगी ओम मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर की माप यह की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? तो हवा की गति का माप किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा को मापा जाता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है। तो सबसे छोटा कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है कहाँ? एसिटिलीन में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 97 नंबर प्रश्न है इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इज्जत शब्द में स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से किस कारक का चिन्ह है? तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब अपादान की स्थिति है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अलगाव की स्थिति में अपादान होता है। कुल का अर्थ है, कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? इस प्रकार जब कुल लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है किनारा, इंग्लिश में बैंक। नेक्स्ट, विस्मृत का अर्थ है, विस्मृत का अर्थ हो जाएगा भूला हुआ। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर